पीलीभीत बुलेटिन में मैं रियाज अहमद खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल पीलीभीत बुलेटिन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पीलीभीत ज़िले की खबरें मिलती रहें और साथ में शेयर और लाइक भी करें। पीलीभीत बुलेटिन में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी छात्रा से जिसने न सिर्फ मेहनत और लगन की मिसाल कायम की बल्कि अपनी बुलंद हिम्मत और बेपनाह जज्बे से साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूरनपुर कायस्थान मोहल्ले के पब्लिक इंटर कॉलेज के रिटायर्ड शिक्षक वीरेंद्र सक्सेना की पोती विवेक सक्सेना और कल्पना सक्सेना की पुत्री अदिति सक्सेना की। एक पुरजोश पुरआज़्म और ख्वाबों से रोशन ये छात्रा जिसने 12वीं CBSE परीक्षा में 91% अंक हासिल करके विज्ञान वर्ग के छात्रों में स्कूल टॉप किया है और अपने माँ बाप, शिक्षकों और पूरे स्कूल का सर गर्व से बुलंद कर दिया। अदिति की ये कामयाबी सिर्फ नंबरों की नहीं बल्कि ये उसकी मेहनत, लगन और बुलंद हौसलों की दास्तान है। तो आइए मिलते हैं खुद अदिति से, सुनते हैं उसकी ज़ुबानी, उसकी मेहनत की कहानी और इस कामयाबी तक पहुंचने का सफ़र। को आज हमारे साथ सेंट जोसेफ स्कूल पूरनपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश की कक्षा 12 विज्ञान सगाई की टॉपर अदिति विवेक, जिन्होंने 91% अंक प्राप्त कर अपने स्कूल और नगर का नाम रोशन किया। और अदिति और इनके परिवार वालों को और जो भी इनके क्लास टीचर्स रहे उन सभी को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। अदिति, आप अपने इस सफलता के लिए क्या रणनीति अपनाई? सर, मैंने शुरू से ही स्कूल की क्लासेस अटेंड की और मैं एक भी क्लास मिस नहीं करती थी। कोशिश करती थी कि सारी क्लासेस अटेंड करूं। NCERT बुक्स पे मेन फोकस किया, जितना हो सकता था कम मोबाइल का इस्तेमाल करती थी पढ़ाई के लिए। आपने डमी और स्कूल ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लिया या नहीं? नहीं, मैं डमी स्कूल के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। जितना हो सकता है अब स्कूल से ही मैंने पढ़ाई करी है, स्कूल की सारी क्लासेस अटेंड करी हैं और मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल किया है। अपने ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा फोकस नहीं किया है, जितना हो सकता था स्कूल से पढ़ाई की और NCERT बुक्स पे ही फोकस किया। तो बच्चे 11 और 12 की जो तैयारी कंपटीशन की शुरू करते हैं तो उनके बारे में जैसे क्या कहना चाहिए? अगर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है तो वो कर सकता है कंपटीशन की तैयारी, लेकिन मैं यही सजेशन दूंगी कि अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करें पहले क्लास 12th तक, उसके बाद ही कंपटीशन की तैयारी करें, क्योंकि एक साथ दो नाव पे सवार होना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे पजल्ड हो जाते हैं और आजकल हम देखते हैं हर साल कोटा में बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मोबाइल के उपयोग को लेकर के आपका क्या अनुभव रहा? मोबाइल का मैंने कम से कम इस्तेमाल किया, जितना हो सकता था अपनी स्कूल की क्लासेस पे डिपेंड रही और NCERT बुक्स पे डिपेंड रही। 3 दिन मैं बिल्कुल डिजिटल डिटॉक्स रखती थी, जैसे कि बिल्कुल मोबाइल ना इस्तेमाल करना और कम से कम इस्तेमाल किया। जितना हो सकता था किताबों से ही मैंने ज्ञान प्राप्त किया। आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भगवान को श्रेय देना चाहूँगी, जिनकी कृपा से मुझे इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए। उसके बाद अपने माता पिता को, जिनका बहुत गाइडेंस रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। उसके बाद स्कूल प्रशासन और सारे मेरे जितने भी टीचर्स रहे हैं जिन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया है, बहुत सपोर्ट किया है। और लास्ट में मेरी खुद की हार्डवर्क और डेडिकेशन। अगले साल बोर्ड परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं और जो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने स्कूल के टीचर्स पे ही भरोसा रखें और NCERT बुक्स पे ही भरोसा रखें। NCERT की किताबें ही सफलता की कुंजी हैं। मोबाइल और ऑनलाइन शॉर्टकट से दूर रहें। पढ़ाई में मोबाइल का नहीं, किताबों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और जितना हो सके मोबाइल से दूरी बना के रखें, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन करता है, दिमाग पे असर पड़ता है और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी लो होता है। ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन स्कूल स्टडीज़ पर ध्यान दें और स्कूल स्टडीज़ को अवॉइड करके सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। ये हम जानेंगे अदिति के माता पिता जी और उनका क्या कहना है इस बारे में, क्या उनको खुशी जाहिर हो रही है। तो क्या नाम है आपका? कल्पना सक्सेना। तो आपकी जो बेटी हैं अदिति, इन्होंने जो अच्छे नंबरों से परीक्षा जो पास की है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी खुशी क्या जाहिर करना चाहेंगे? सर, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ईश्वर की कृपा से और सारे टीचर्स के सहयोग से मेरी अदिति ने इतना अच्छा मतलब वो करा है, अंक लाई है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ, सारे टीचर्स का, सारे स्कूल के स्टाफ का।
आइए इसी के साथ अदिति जी के पापा जी भी यहाँ पे साथ में हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? विवेक सक्सेना। तो अभी जो आपकी बेटी ने अच्छे नंबरों से जो स्कूल में टॉप किया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और अदिति ने जो भी सफलता अर्जित की है उसमें अदिति की मेहनत और इनके जो भी शिक्षकगण रहे हैं उनका बहुत योगदान रहा है। उन्होंने कदम कदम पे इनको प्रोत्साहित करा है और जिसका नतीजा ये है कि इन्होंने अपने परिवार को, अपने शिक्षकों को गर्व महसूस कराया है। आइए इसी के साथ हमारे साथ आदित्य के दादाजी भी हमारे साथ में हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या खुशी के शब्द हैं, दो सुनेंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सक्सेना। तो आपका क्या कहना है कि आपकी जो पोती हैं उन्होंने अच्छे नंबरों से स्कूल को टॉप किया है, तो थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये अदिति की स्वयं की मेहनत और उनके अध्यापकों का मार्गदर्शन उसकी सफलता का कारण रहा है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।